काफ़ी सारे गेट 2026 एस्पिरेंट्स मेटलर्जिकल ब्रांच से एग्ज़ाम लिख रहे हैं और उन सभी का सवाल है, सर जी आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, बट हमारे सिलेबस में हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, मोर ओवर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, इसके बारे में बताइए। तो आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 2 कोर्स दिखाई दे रहे होंगे, एक है इंग्लिश में, दूसरा है हिंदी में। दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ स्पीकिंग स्टाइल का। जैसे हिंदी में ये वीडियो चल रहा है बट स्लाइड्स इंग्लिश में है, वैसे ये कोर्स रहेगा। सैम्पल वीडियो भी है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सिमिलरली इंग्लिश में क्या होगा, स्पीकिंग भी इंग्लिश होगा, स्लाइड्स भी इंग्लिश होगी, क्योंकि साउथ के स्टूडेंट्स को इसी में कंफर्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर आपने यहाँ पर कंटेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि 8 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, तो क्या 8 के 8 चैप्टर हमें पढ़ने हैं? नहीं, एक चैप्टर पूरा का पूरा छोड़ सकते हो। कौन सा? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कंप्लीट छोड़ सकते हो। अब बाकी में आपको ध्यान रखना है, वैसे तो ज़्यादा चर्चा करने लायक है नहीं, बट ये आपको फंसा देते हैं। खुद से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा सर एक और चैप्टर नहीं है, ट्रांसफॉर्म थियरी नहीं है। देखो इसमें कहीं पर ट्रांसफॉर्म थियरी नहीं है, बट ये जो मैंने येलो मार्क किया है ये आपका ट्रांसफॉर्म थियरी है। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना कि लीनियर अलजेब्रा आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, कोई चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है। फोल्डर में 10 लेक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये तो नोट्स फोल्डर है, लेक्चर वाला आप देख सकते हो, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, फोल्डर में ही दिया गया है। तो पूरा का पूरा 10 आपको पढ़ना है, इसमें कोई कटौती नहीं है, कुछ छोड़ नहीं सकते। और मैं इसलिए भी बता पा रहा हूँ क्योंकि मेटलर्जिकल के सारे गेट के PYQs 2025-4 के आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस कोर्स में, तो वो भी मैंने सॉल्व किया है, तो मुझे पता है। ठीक है, अब कैलकुलस के अंदर आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर सिलेबस में तो इंटीग्रेशन है ही नहीं। माना के लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, सीक्वेंस सीरीज। अगेन ये सीक्वेंस सीरीज जो है ये एप्टीट्यूड का पार्ट है। मेरे फोल्डर में एप्टीट्यूड में मिलेगा, कैलकुलस में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड का पार्ट है। बाकी टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, फूरियर सीरीज है ना। अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाश सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ये तो है ही नहीं। तो सर जी ने ये जो स्टार्ट के लेक्चर्स कराया ये तो करने हैं, बाकी इंटीग्रेशन छोड़ देना है, ऐसा आपको लगेगा। बट नहीं, ये भी आपको करना है, पूरा का पूरा कैलकुलस का फोल्डर करना है। सर ये इंटीग्रेशन क्यों करना है, सिंगल, डबल, ट्रिपल? क्योंकि उसी का यूज़ होने वाला है आपका वेक्टर कैलकुलस में, जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होगा तब, और दूसरा यूज़ होगा रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सॉल्व करोगे तब, और तीसरा यूज़ होगा न्यूमेरिकल मेथड में, जब सिम्पसन्स रूल और बाकी चीज़ें सॉल्व करोगे तब। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा करना है, कोई कटौती है नहीं। तो ये जो कैलकुलस वाला चैप्टर भी है पूरा करना है। बाकी सीक्वेंस सीरीज मैंने बता दिया कहाँ पर मिलेगा, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऐड कर दिया गया है एज पर दी स्टूडेंट्स डिमांड, तो ये भी अवेलेबल है। फूरियर सीरीज इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि फूरियर सीरीज और लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस चैप्टर का पार्ट है? ट्रांसफॉर्म थियरी चैप्टर का पार्ट है। इसलिए जब आप ट्रांसफॉर्म थियरी चैप्टर में जाओगे तो आपको पूरा का पूरा फोल्डर करना है, इसमें कोई कटौती नहीं है, सारे लेक्चर्स आपको करना है। ठीक है, मिल गए आपके टॉपिक्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज। चलो अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, या ऐसे ही जाते सीक्वेंस में जाते हैं। चलो सीक्वेंस में जाते हैं तो वेक्टर कैलकुलस नेक्स्ट है। क्या पूरा पूरा करना है? मैंने स्टार बनाया है, पूरा पूरा नहीं करना है। आपको जो चीज़ छोड़नी है वो ध्यान से देखना, वो बेसिक्स वेक्टर, ग्रेडियंट, इंटीग्रेशन करना है, बट जो लास्ट लेक्चर होगा वेक्टर स्पैन वो आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर कैलकुलस में जाओगे, लेक्चर्स में जाओगे तो बेसिक्स करना है, डेरिवेटिव्स करना है, इंटीग्रेशन करना है, बट जो वेक्टर स्पैन है वो छोड़ देना है। तो 7th लेक्चर आपको छोड़ देना है। हाश एक कटौती मिल गई सर जी, हाँ, तो वेक्टर कैलकुलस में आपको कटौती मिल गई। ठीक है, और एक पूरा चैप्टर की भी तो कटौती मिली थी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, तो खुश रहो। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ छोड़ना है? नहीं, सब कुछ करना है। प्रोबेबिलिटी में कुछ छोड़ना है? नहीं, सब कुछ करना है। न्यूमेरिकल मेथड में छोड़ना है कुछ? नहीं, सब कुछ करना है। ट्रांसफॉर्म थियरी में कुछ छोड़ना है? नहीं, सब कुछ करना है। तो आपने देख लिया सब कुछ करना है। बट अगर आप प्रोबेबिलिटी खुद से पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट ये सैम्पलिंग थ्योरम क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स है, रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये क्या है? एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब ये क्या है? लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीनियर वाला। तो मैं बताता हूँ, सैम्पलिंग थ्योरम वो लेक्चर है जो आपको, अगर प्रोबेबिलिटी में जाओगे, लेक्चर्स में जाओगे, तो क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स में आप डील करते हो नॉर्मल पॉपुलेशन डेटा से, फिर छोटा सा डेटा लेकर के काम करते हो, सैम्पल डेटा, तो उस पर सवाल आ जाते हैं। तो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन में सिखाया गया है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है बेसिकली, और ये जो है वो आपका रिग्रेशन और कोरिलेशन वाली कहानी है। तो लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन इसमें सिखाया गया है, इसलिए आपको तो पूरा पूरा ही करना है, कोई कटौती नहीं है। ठीक है, पूरा पूरा ही आपको करना है। बाकी ब्रांचेस में कटौती मिलती है बट आपको तो नहीं है। तो ये है ओवरऑल, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही छोटा सा ही समरी है। एक चैप्टर पूरा छोड़ना है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल।
एक चैप्टर के अंदर एक टॉपिक छोड़ना है, वो है वेक्टर स्पैन। इसके अलावा जितनी भी कहानी है पूरे के पूरे मैथ्स में आपको पूरा करना है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।